ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट। और केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तब भी आपको बताया था कि केमिस्ट्री के बेसिक्स के हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, राइट। जवाब मिला तो फिर पूछा गया कि एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, राइट। और एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं का जवाब मिलते हमने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, राइट। उसके तुरंत बाद जब इन तीन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा तो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड का बनाना सीखा, राइट, जो एक बहुत असेंशियल पार्ट था हमारे लिए। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के हेल्प से डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को समझने की कोशिश की, कि उनकी शेप, उनके बॉन्ड एंगल को लेकर समझने की कोशिश की, राइट। उनके बॉन्ड एंगल जब हमें समझ में आया तो फिर हमारे लिए लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन और इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने बात किया, राइट। तुरंत बाद हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन और उसके तुरंत बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू हुआ था हाइब्रिडाइजेशन। सो इन सब टॉपिक्स के डिटेल्स डिस्कशन के बाद अब हम एक और टॉपिक के ऊपर पहुंचे हैं और टॉपिक है आपका रेजोनेंस, राइट। रेजोनेंस क्या है थोड़ा समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा टॉपिक है और हमारी बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करता है, राइट। इस तरह के टॉपिक हमें बार बार ये समझाते हैं कि आखिर केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री है क्या, राइट। वो केमिस्ट्री के बारे में बहुत बार स्टूडेंट्स का जो नज़रिया होता है उसको बदलने का काम करते हैं। तो चलिए रेजोनेंस को समझना शुरू करते हैं और एक टॉपिक से कि ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जो आप लोगों को आता है, ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और किसका? O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर करना है। सो व्हाट टू डू? ऑक्सीजन 3, राइट, तीनों के वैलेंस सेल में कुल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो डेफिनेटली 6 6 6, सो 18 इलेक्ट्रॉन मीन्स 9 पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर अवेलेबल 9। सो इट इज ऑक्सीजन एंड इट इज अनदर ऑक्सीजन, राइट। अब मामला आता है भाई 9 पेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इट इज़ 1 पेयर, इट इज़ 2 पेयर, उसके बाद टर्मिनल एटम के पूरे करो 3 4 और 5 6 7 और 8 और उसके बाद ये आपका 9 पेयर। मामला क्लियर है? तो अब बात आती है भाई कि 9 पेयर था, 9 पेयर यूज हो गए, लेकिन एक ऑक्सीजन जो है, बीच वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है उसके अभी 8 पूरे नहीं हुए और ऑक्टेट रूल को हम कोशिश करते हैं जहाँ तक भी संभव हो उसको कंप्लीट करें। तो हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी एक साइड से हटाकर और उससे क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये काम भी कर लेते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से हटा दिया और यहाँ हमने बना दिया डबल बॉन्ड, ओके। और ऐसा करने के बाद आप लोगों को भी लगा होगा कि सर हमारा काम पूरा हो गया, ओजोन का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ओजोन में एक डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट क्या कहता है समझिए ध्यान से। एक्सपेरिमेंटल डाटा ये कहता है कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जब भी बनेगा, व्हेन एवर फॉर्म, इट इज ऑफ 148 पिकोमीटर, ये बनेगा 148 पिकोमीटर का। और जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कहीं भी डबल बॉन्ड बनने वाला है वो बनना है 121 पिकोमीटर का। दिस इज पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब मामला ये आता है, आपसे पूछें कि ऊपर वाले ओजोन में एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, राइट। एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक बॉन्ड तो 148 पिकोमीटर का होना चाहिए, वन बॉन्ड 148 पिकोमीटर का होना चाहिए, ये वाला 148 पिकोमीटर, और ये वाला बॉन्ड जो है ये आपका
सॉरी दैट इज राइट 121 पिकोमीटर का होना चाहिए। क्लियर हो गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है कि ओजोन में कोई भी बॉन्ड ना तो 121 पिकोमीटर का है, तो काट देता हूं, और ना ही कोई भी बॉन्ड 148 पिकोमीटर का है। पहली बात, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी बात, हमने एक बात और पढ़ा, और वो पढ़ा बॉन्ड लेंथ को लेकर। और बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई, सिंगल बॉन्ड की लेंथ अगर सेम एटम के बीच में बने वो ज़्यादा होती है किससे? डबल बॉन्ड की लेंथ से। राइट। इसका मतलब चलिए ठीक है कि एक पॉइंट के ऊपर तो हम बात कर लेंगे कि भाई 121 और 148 के नहीं हैं, तो फिर क्या हैं? राइट। और हम बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन हमें एक बात पता है कि जो आपका सिंगल बॉन्ड है, राइट, वो ये मिटा दिया मैंने पॉइंट, और ये भी मैंने मिटा दिया, ये पॉइंट मैंने मिटा दिया यहाँ से। राइट। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा बच्चों ये कहता है कि ये बॉन्ड जो है ये 128 पिकोमीटर का है, और ये बॉन्ड भी 128 पिकोमीटर का है। इसका मतलब तो हम अब तक जो पढ़ा उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग झुठला रहे हैं। राइट। पढ़ा कुछ और समझ कुछ आ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आखिर हमारा डाटा जो थ्योरेटिकल डाटा है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो अब दो बात आती है भाई कि क्या हमारा ओजोन का बनाया गया स्ट्रक्चर सही था या गलत था। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ओजोन को लेकर, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इट इज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड लेंथ। इस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। क्यों नहीं कर पा रहा है? आप ऊपर वाले डाटा को फिर से देख लीजिए। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो 148 पिकोमीटर का होता, डबल बॉन्ड होता तो 121 का होता। एक सिंगल बनाया, एक डबल बनाया, फिर भी जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर की है, ये वाली भी और ये वाली भी। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है कि ये स्ट्रक्चर इस कोवलेंट कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अब ध्यान से समझिए भाई, टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि अगर कोई कंपाउंड या अगर कोई स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर मैं दोबारा से बना लेता हूं जिसके ऊपर अभी बात किया। दिस इज 3 लोन पेयर हेयर एंड 2 लोन पेयर हेयर एंड 1 लोन पेयर हेयर। अगर कोई स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये स्ट्रक्चर ओजोन की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। किसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा? बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। राइट। तो ऐसे कंपाउंड के भाई एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। समझिए ध्यान से ही। अगर कोई कंपाउंड का कोई आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो और वो स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। राइट। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये स्ट्रक्चर अपने आप में परफेक्ट नहीं है। तो फिर बात आते हैं, चलिए सर और बना लेते हैं। तो फिर से हमारा टॉपिक शुरू हो गया, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो हमने क्या किया? स्ट्रक्चर नंबर 1 बनाया। तो आपको ये तो सर अभी भी बनाया था, बार बार यही तो बना रहे हैं। राइट। चलिए कोई बात नहीं, हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस बार ये काम कर लिया। तो आप कहोगे सर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है बेटा। वहाँ पर जिस ऑक्सीजन के बीच में सेकंड केस में सिंगल बॉन्ड है, उसी उन 2 ऑक्सीजन के बीच में पहले वाले केस में क्या था? डबल बॉन्ड था। तो पहले वाले को नंबर 1 नाम दे देता हूँ और दूसरे वाले को नंबर 2 नाम दे देता हूँ। हुआ क्या? समझिए ध्यान से किस पॉइंट की तरफ पहुँच रहे हैं हम, कि अगर कोई स्ट्रक्चर
किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ध्यान दीजिए, आपने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया और ओजोन का जो स्ट्रक्चर बनाया वो इस ओजोन की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की 148 पिकोमीटर होती है और डबल बॉन्ड की 121 पिकोमीटर होती है। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर आ रही है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर ओजोन की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो इस ओजोन के हमने एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए, नीचे 2 स्ट्रक्चर बना दिए और दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, राइट। दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, एक ही नहीं हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि जिन 2 ऑक्सीजन के बीच में पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड था, उन 2 ऑक्सीजन के बीच में दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। अब प्रश्न आता है भाई कि 2 स्ट्रक्चर बना लिए, क्यों बना लिए? क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट को कुछ शब्दों के हेल्प से थोड़ा सा पिरोने की कोशिश की, और शब्द क्या थे कि अगर किसी कंपाउंड के सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए तो उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। सो हमने ओजोन के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, 2 स्ट्रक्चर बना लिए। बहुत सारों के 2 भी बनेंगे, 3 भी बनेंगे और 4 भी बनेंगे, वो सीख जाएंगे हम इस टॉपिक में, राइट। अब प्रश्न आता है भाई कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? समझिए ध्यान से, राइट। यहाँ तक तो क्लियर है कि अगर किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए तो उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। क्लियर हो गया? जितने भी स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे उन स्ट्रक्चर को हम केमिस्ट्री की भाषा में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बहुत सारे नाम है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। उन्हीं स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री की भाषा में हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहेंगे। बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्या था? टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था? टॉपिक हुआ था ओजोन का O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। हमने बना दिया। हम जांचना चाह रहे थे कि स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, और हमने एक प्रॉपर्टी का सहारा लिया, बॉन्ड लेंथ। ओजोन में 2 बॉन्ड बन रहे थे 2 अलग अलग जगह, राइट, एक सिंगल और एक डबल। तो हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा उठाए और एक्सपेरिमेंटल डाटा ये उठाए कि जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनता है 148 पिकोमीटर का बनता है, डबल बॉन्ड बनता है 121 पिकोमीटर का बनता है। इसमें एक सिंगल एक डबल है, तो हमें लगा ऐसा कि एक 148 का रहा होगा और एक 121 का रहा होगा। लेकिन बात जब ओजोन को एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के ऊपर तोला गया तो बात आके उलझ गया। और बात कहाँ उलझा कि ओजोन में जो 2 बॉन्ड थे वो दोनों बॉन्ड अलग अलग थे, लेकिन फिर भी दोनों की बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली 128 पिकोमीटर आ रही थी। इसका मतलब हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर इस ओजोन की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो फिर एक डेफिनेशन दिया गया कि जब कोई मॉलिक्यूल की सभी नॉन प्रॉपर्टीज एक सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाएं तो उस मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जितने भी स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे वो सभी स्ट्रक्चर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। ओके, कोई बात नहीं है सर, ये भी ठीक, हम कर लेंगे। अब प्रश्न आता है कि स्ट्रक्चर सही कौन सा है, 1 है या 2 है, राइट? कौन सा स्ट्रक्चर? और बहुत इंटरेस्टिंग है, नन ऑफ द स्ट्रक्चर। ये जो जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं ना भाई, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जितने भी आपने इस कंपाउंड के तो 2 ही बनाए और दोनों स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? और दोनों स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पूरी तरह से एक इमेजिनरी कहानी चल रही है। तो पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि रेजोनेंस भी एक पूरी तरह से इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है,
पूरी तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राइट। बहुत बड़ा ब्रांच केमिस्ट्री का रेजोनेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। और बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी थी कि जिनके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, उनके बारे में बड़े प्रूफ के साथ इन्होंने अपना थ्योरेटिकल आइडियाज़ दिया था। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, आप इसको इमेजिनरी स्ट्रक्चर कह सकते हो, राइट। तो फिर प्रश्न आता है कि आखिर ओजोन का स्ट्रक्चर क्या है, आखिर ओजोन का स्ट्रक्चर होगा क्या। साइंस ने ये जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि ओजोन का जो स्ट्रक्चर होगा ना भाई, वो इन दोनों का एक इंटरमीडिएट होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच का कोई स्ट्रक्चर ही ओजोन का रियल स्ट्रक्चर होगा, जिसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्योंकि और बीच का मतलब क्या है, ये बॉन्ड डबल और सिंगल के बीच का कोई बॉन्ड हो सकता है, और ये बॉन्ड भी डबल और सिंगल के बीच का कोई बॉन्ड हो सकता है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इनका इंटरमीडिएट कोई स्ट्रक्चर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो नन ऑफ द स्ट्रक्चर रियली एग्जिस्ट, इसका मतलब ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारे के सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं। बात आई एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट होगा ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनके बीच का कोई भी स्ट्रक्चर आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, और उसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहोगे भाई। क्या कहोगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इस कहानी को एक बार दोबारा समझ लो। माइंडसेट रेजोनेंस को लेकर क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टॉपिक बहुत सरल है। क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ? O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ओके, बनाने से कहानी शुरू हुई, ठीक है। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर O3 का बनाया गया भाई, राइट। और बनाया गया यूं, ओके, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया। 1 2 3 और 1 और 2 और भाई 1 लोन पेयर, राइट। अब मामला इसके बाद आके कहाँ रुका? बॉन्ड लेंथ को लेकर रुका, राइट। और बॉन्ड लेंथ को लेकर क्या रुका, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनेगा 148 पिकोमीटर का बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा 121 पिकोमीटर का बनेगा। यहाँ पर एक सिंगल और एक डबल, लेकिन कोई भी बॉन्ड ना 121 का है ना 148 का है, कोई भी नहीं है। जितने भी बॉन्ड यहाँ पर हैं वो दोनों के दोनों 128 पिकोमीटर का है, और 128 पिकोमीटर का इसका मतलब यहाँ ना सिंगल बॉन्ड है और ना डबल बॉन्ड है, राइट। तो फिर कॉन्सेप्ट ये दिया गया बेटा कि अगर किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए तो उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही डिफाइन करना है। कोई आपसे पूछे रेजोनेंस किसे कह रहे हैं हम, तो टॉपिक ये है भाई कि अगर किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए तो उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर, चलिए ओजोन का हम फिर बना लेते हैं। एक तो यही बना लेते हैं जो हमने बनाया था, 3 पेयर्स यहाँ दिखा देते हैं, 2 पेयर्स यहाँ दिखा देते हैं 1, और दूसरा हम बना देते हैं ये वाला बना दिया। इधर 3 पेयर, इधर 2 पेयर और इधर 1 पेयर। इनके बीच में हम इस तरह का एरो लगाएंगे जो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट। ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। और इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। नन ऑफ द स्ट्रक्चर रियली एग्जिस्ट, बहुत अगेन इमेजिनरी। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहां पर बात आ जाती है एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का कोई एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। कैसा है? इंटरमीडिएट। तो हम लोग करेंगे क्या बेटा, बनाने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड,
दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, और फिर इनका एवरेज एक स्ट्रक्चर। और लोन पेयर दिखा देता हूँ, यहाँ 3 पेयर बना दिया है बेटा, यहाँ 2 पेयर बना दिया है, इतना आइडिया है आपको, ये आप कर सकते हो। ये 2 पेयर्स और ये 3 पेयर्स, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? कोई भी सही नहीं है। फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? इन दोनों का इंटरमीडिएट एक स्ट्रक्चर होगा। इंटरमीडिएट बनाने के लिए इस तरह के 3 लाइन का इस्तेमाल करेंगे। और हम क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। क्लियर है? अगर यहाँ पर आपने बना दिया है क्या? सिंगल बॉन्ड, तो दूसरा वाला जो है, एक बात है सिंगल तो दोनों तरफ बनेगा ही बनेगा, कोई डाउट सी नहीं है, राइट। बस एक को डबल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये डॉटेड लगा देते हैं ताकि दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर समझाई जा सके, राइट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पर हम दूसरे केस में इसको डॉटेड लाइन लगा देते हैं, राइट। और इस केस के अंदर अब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे जाएं कि पहले वाले में क्या गलत था? 148, 121, राइट। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में दिक्कत ना आए। द फर्स्ट वन इज 148, दिस इज 121, नो प्रॉब्लम, इट इज 121 एंड इट इज 148, बट हेयर द बोथ आर 128 और 128 आइडेंटिकल है, राइट। अब प्रश्न आता है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर क्या है? एक सिंगल एक डबल, तो ध्यान रखना कभी भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो क्या निकालेंगे? ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर, टोटल बॉन्ड कितने बने हैं? एक जगह 1 और एक जगह 2, टोटल बॉन्ड बने हैं 3। और कितनी पोजीशन पर बने हैं? 2 पोजीशन पे बने हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड एज 1.5। हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ा था, डबल बॉन्ड पढ़ा था, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा था, हमने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर नहीं पढ़ा था। लेकिन जहां भी रेजोनेंस बनेगा वहां फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बनने की पूरी संभावनाएं हैं। वहां पर हम इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए एक और एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। आज सिर्फ इतना ही समझना है कि आखिर ये रेजोनेंस क्या है तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। चलिए एक और क्वेश्चन। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, पूछा, कहा गया ऑफ CO2। ओके, सो सबको पता है भाई, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के पास 12 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन मीन्स 8 पेयर। सो हमने क्या किया भाई? सी लिया, ओ लिया, ओ लिया, एक पेयर इनके बीच में लगाया। उसके बाद भाई 2 पेयर हो गए, 3 पेयर, 4 पेयर और 5, और फिर बेटा 6, 7 और 8। अब प्रश्न आता है भाई कि सेंट्रल एटम का 8 पूरा नहीं हुआ, तो हम लोगों के पास फिर 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि या तो हम क्या कर लेते, एक इसका और एक इसका, दोनों से बना लेते, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता कि हम किसी एक का ही 2 यूज कर लेते, यानी इसी का यहाँ डबल बना लेते और इसी का यहाँ डबल बना लेते। दोनों में कोई गड़बड़ नहीं था और दोनों से ही सबका 8 पूरा हो रहा था, तो चलो बना लेते हैं। पहले केस में ऑक्सीजन और यहाँ पर एक बॉन्ड और कार्बन, और ये तो था ही, तो दोनों का एक एक पेयर यूज कर लेते हैं। तो जो हमने 4-4, 3-3 पेयर लोन पेयर दिखाए थे, उसमें से एक पेयर यहाँ ख़त्म कर दिया और यहाँ भी 3 पेयर के बजाय 2 पेयर, और पहला ये बनाया। क्लियर है पॉइंट? जबकि दूसरी तरफ, और इट इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या किया भाई कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों का, क्योंकि अब आप इसको भी समझ लीजिए, मान लीजिए हम ये बना लेते हैं। अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के ऊपर। एक स्ट्रक्चर मान लो किसी ने ये बना दिया, अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है कि कहीं भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बने तो उसकी बॉन्ड लेंथ 122 पिकोमीटर होगी, और कहीं भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने, ध्यान दीजिएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ 110 पिकोमीटर होगी, राइट। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया इन CO2 के अंदर जो दोनों ही बॉन्ड हैं, बोथ बॉन्ड, वो 1115 पिकोमीटर के हैं। इसका मतलब भाई
कि ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया, पूरा का पूरा कहानी, ये भी एक्सपेरिमेंटल और ये भी एक्सपेरिमेंटल है। जब भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा 122 पिकोमीटर का बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो वो 1110 का बनेगा। लेकिन CO2 में दोनों बॉन्ड 115 के हैं और डबल बॉन्ड दिखा रखा है, इसका मतलब ये बॉन्ड डबल तो नहीं हो सकता। तो फिर वही बात है कि ये स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर डबल होता तो 122 का होता, जबकि है 115 का। तो फिर किसी ने ये बनाया कि भाई एक काम कर लेते हैं, ये वाला बना लेते हैं, ये जो दो पेयर है इधर ले जाते हैं O, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन बना लिया, ये सिंगल बना लिया, इधर एक पेयर हो गया और इधर 3 पेयर्स आपके मौजूद हैं। अब भी सबके 8 पूरे हो गए। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर भी सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना सिंगल है और ना ट्रिपल है। बॉन्ड तो बराबर होना चाहिए 115 पिकोमीटर का। तो फिर से वही आ गया कि CO2 के बॉन्ड ऑर्डर को ना ऊपर वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, ना नीचे वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है। तो फिर से मैं बता देता हूँ आपको, अगर किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे। और CO2 के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या होंगे? C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। क्लियर है? द सेकेंड वन इज C, ओके वेट फॉर ए मिनट, दैट इज C, और इधर लगा देते हैं निशान। C इधर सिंगल कर दो या इधर ट्रिपल कर दो और उधर सिंगल कर दो, अभी बनाया था हमने, राइट। ट्रिपल है वहाँ 1 पेयर है और सिंगल है वहाँ 3 पेयर है। ऑक्टेट यहाँ भी पूरा है, राइट। और फिर से हम एक और बना लेते हैं, तीसरा। उसमें क्या करेंगे भाई, पहले वाला सिंगल हो जाएगा और दूसरे वाला ट्रिपल हो जाएगा। ये क्या किया, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ध्यान से देख लेना, वरना ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, राइट। अब प्रश्न आता है भाई कि हमने क्या किया, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। CO2 के सभी प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो हमने एक स्ट्रक्चर ये बनाया, दूसरा स्ट्रक्चर ये बनाया, तीसरा स्ट्रक्चर ये बनाया। और कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर CO2 की सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि CO2 की एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, वो है बॉन्ड लेंथ। एक प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैंने कहा बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ जो है इन CO2 में दोनों के दोनों जो बॉन्ड हैं बोथ, वो 115 पिकोमीटर होना चाहिए, राइट। तो इनमें से कोई भी बॉन्ड ऑर्डर जो बॉन्ड लेंथ जो है वो 115 पिकोमीटर की नहीं आ रही। इसका मतलब ये तीनों ही स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो उसी कहानी को मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि अगर CO2 की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इस CO2 के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए गए। क्लियर? ये सभी स्ट्रक्चर जो हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन तीनों स्ट्रक्चर का इंटरमीडिएट कोई स्ट्रक्चर होगा। मैंने बताया था उसको इतना इजी ड्रॉ नहीं होता है भाई। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट ऑफ दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यही आपको ध्यान से समझना था कि भाई तो रेजोनेंस टॉपिक क्या है। रेजोनेंस टॉपिक ये है भाई कि जब किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए तो उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, राइट। वो जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर, उन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, उनमें कोई भी स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उन सब का इंटरमीडिएट कोई स्ट्रक्चर होता है, उनके बीच का कोई स्ट्रक्चर होता है जो हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी आप लोगों को एक पॉइंट है जो ध्यान से समझना था, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है भाई कि किसी भी कंपाउंड की, क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हम लेके चले थे,
जिनके हेल्प से हमें बहुत अच्छे से रेजोनेंस समझ में आया। हमने O3 का एक एग्जांपल लिया, O3 का स्ट्रक्चर बनाया। जितना भी स्ट्रक्चर बनाया वो उसकी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, राइट। हमने बनाया ये स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो हमने इसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए। फिर प्रश्न पूछा गया कि भाई एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो कहा गया कि कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सभी स्ट्रक्चर जो हैं ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सब का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होगा, राइट। हमने CO2 जो है उसके स्ट्रक्चर बनाए, हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, राइट। बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो फिर जस्टिफिकेशन दिया गया बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो फिर इसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाइए। हमने ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाया, हमने ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाया। क्लियर हो गया। ऑक्टेट रूल सभी में जस्टिफाई हो रहा था, राइट। और ऑक्टेट रूल जब सभी के अंदर जस्टिफाई हो रहा तो फिर सीधा सा मामला था भाई कि इन तीनों में से सही कौन सा। बताया गया कोई भी सही नहीं है, कोई भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है, वो इन तीनों का इंटरमीडिएट कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक जर्नल सा टॉपिक था। कल हम रेजोनेंस को ख़त्म करेंगे कल के क्लास के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज तो सिर्फ आप सोचिए रेजोनेंस के बारे में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएंगे, किस तरह से हम लोग बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे, राइट। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस भी बनेंगे। और रेजोनेंस के बारे में आप लोग 2 बार पढ़ने वाले हो। एक बार आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो और एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, तो बहुत आपका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर होंगे। जब आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का चैप्टर पढ़ोगे तब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस के बारे में दोबारा बात करोगे। तो आज बस इतना ही पढ़ना था। बस समझिए ध्यान से कि रेजोनेंस की कहानी का जन्म कैसे हुआ, आखिर क्या सिचुएशंस बनी कि ऐसे भी स्ट्रक्चर बनाए गए, फिर बताया गया कि बना भी दिए और कोई भी सही नहीं है, तो फिर पूछा गया फिर सही कौन सा है और उसके बारे में भी जवाब आपको दे दिया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट।